नमस्कार, मेरा नाम है मोनी चौहान। प्रगत वीडियोस एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग पिछले वीडियो में 2021 का, 20 का और 2019 का क्वेश्चन पेपर तो देखे होंगे और सभी क्वेश्चन पेपर में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रयास विश्वविद्यालय कक्षा 9 प्रयास प्रश्न पत्र 2018 का। और इस क्वेश्चन पेपर में भी काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे और कक्षा 8वीं के सिलेबस से पूछे गए थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रयास विश्वविद्यालय कक्षा 9वीं प्रेस टू प्रश्न पत्र 2018 का। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में आप लोग को बताऊंगा, प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी बताते चलूंगा। और इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर आपको 100 तक पूरा प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी बताना है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। प्रयास विश्वविद्यालय में कक्षा 9वीं प्रवेश परीक्षा 2018 समय है 2.5 घंटे का होता है और पूर्णांक 100 नंबर का रहता है। अनुक्रमांक यहाँ पर रोल नंबर देना होता है, छात्रा का नाम, पिता का नाम यहाँ पर लिखना होता है, केंद्र का नाम, लिंग पुरुष महिला यहाँ पर दर्शाना होता है, जिले का नाम, जिस जिले में आपका निवासी है उस जिले का नाम लिखना रहता है, संवर्ग किस वर्ग से आते हैं उसको लिखना होता है, छात्र के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, छात्र अपना साइन करेंगे और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर का काम है ये पूरा चेक करता है, उसके साइन करता है। ठीक है। सामान्य निर्देश दिया हुआ है। पहला है, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 100 प्रश्न एवं 12 पेज है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है। दूसरा, OMR शीट में उत्तर में निशान लगाने हेतु केवल काले बॉल पेन का उपयोग करें। तीसरा, प्रत्येक प्रश्नों को उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर OMR शीट में निर्धारित स्थान पर गोले को पूर्ण रूप से भरे। चौथा है, किसी प्रकार का काटछांट, ओवरराइटिंग या अस्पष्ट उत्तर या एक से अधिक उत्तर चिन्हित करने की स्थिति में अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो, मैं पिछले वीडियो में बताते आ रहा हूँ। पांचवा, परीक्षा समाप्ति उपरांत पर्यवेक्षक परीक्षार्थियों से OMR शीट जमा करा ले, तत्पश्चात प्रश्न पुस्तिका विद्यार्थियों को अपने साथ ले जाने देवे। ठीक है। छठवा, प्रश्न पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य हेतु स्थान दिया गया है। तो इस तरह से सामान्य निर्देश दिया हुआ रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 1, ही खालिस्तान फुटबॉल एवरीडे, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको वर्ब पढ़ना है यहाँ पर। इसका सही उत्तर है डी, प्लेस। क्वेश्चन नंबर 2, ही सी इज खालिस्तान यूरोपियन लेडी, यूज करेक्ट आर्टिकल। इसका सही उत्तर है डी, ना ऑफ द अबव। तो मतलब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द सोल्डर आर नॉट, दे आर ब्रेव, फिर अपोजिट मीनिंग वर्ड। इसका सही उत्तर है ए, गाव, कवर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आई रीच खालिस्तान देन माई सिस्टर, यूज वर्ड अर्ली। इसका सही उत्तर है सी, अर्ली। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक खालिस्तान फॉर रायपुर यस्टरडे। इसका सही उत्तर है ए, लियू। क्वेश्चन नंबर 6, पाहन शब्द की तत्सम रूप है, सी, पाषाण। क्वेश्चन नंबर 7, कर्मधारय समास है। इसका सही उत्तर है ए, चंद्रमुख। क्वेश्चन नंबर 8, झंडा उजर रहे हमारा में कौन सा रस है। इसका सही उत्तर है सी, वीर रस। 9वां है, तुम कारे सुपलक सुट करे कुटी सवारे में कौन सा अलंकार है, बी, यमंग अलंकार। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, शुद्ध वाक्य है
इसका सही उत्तर है बी, उन्होंने खाना खा लिया है। बाकी अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न क्रमांक 11, भारत के पश्चिम मैदान की मुख्य नदी है। इसका सही उत्तर है बी, व्यास नदी। प्रश्न क्रमांक 12, सामान्यतः वायुमंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़ने पर तापमान में कितनी कमी आती है। इसका सही उत्तर है बी, 6.5 डिग्री। और यहाँ पर मैं जितना भी मैं उत्तर बताते जा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा विवेक से काम ले, या तो अपना चेक भी कर सकते हो। तो इसमें हम ज़्यादा गारंटी नहीं सकते कि ये 100% सही होगा। कम से कम यहाँ पर पूरा 100 प्रश्न में से कम 90 और 95% सही होगा मेरे तरफ से, क्योंकि इसको मैंने खुद हल किए हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, पानी किस तापमान पर बर्फ में परिवर्तित होता है। इसका सही उत्तर है 32 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट। प्रश्न क्रमांक 14, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। इसका सही उत्तर है बी, चंबल नदी। प्रश्न क्रमांक 12, कोडार बांध स्थित है। इसका सही उत्तर है बी, छत्तीसगढ़। ठीक है। कोडार डैम किधर है, हमारे महासमुंद जिले में है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16, किसी राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसका सही उत्तर है ए, अर्थव्यवस्था। ठीक है, कि देश को चलाने के लिए जरूरी है अर्थव्यवस्था। वही है आपका धन दौलत, सब खरीदारी, व्यापार, व्यवसाय, ये सब तो आता है। प्रश्न क्रमांक 17, छत्तीसगढ़ से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर है सी, 11। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18, संविधान हमें मूलभूत अधिकार प्रदान करती है। इसका सही उत्तर है बी, 6। प्रश्न क्रमांक 19, विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है सी, सिरपुर। प्रश्न क्रमांक 20, करो या मरो का नारा किसने दिया था। इसका सही उत्तर है डी, महात्मा गांधी। प्रश्न क्रमांक 21, शुष्क बर्फ होता है। इसका सही उत्तर है सी, ठोस CO2। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 22, सौर परिवार का सदस्य नहीं है। इसका सही उत्तर है सी, तारागुच्छ। बाकी सौर परिवार है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। इसका सही उत्तर है सी, दोमट मिट्टी। प्रश्न क्रमांक 24, पारे के स्तंभ का कौन सा मान है। मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है। इसका सही उत्तर है डी, 76 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 25, उत्कृष्ट धातुएं होती है। इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आप लोग पढ़ के देख लेना, इनमें से है कोई कि ये सक्रिय निष्क्रिय है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 26, अपरूपता पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ए, तत्व में। प्रश्न क्रमांक 27, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है डी, नील हरित शैवाल। प्रश्न क्रमांक 28, कोशिका की खोज की थी। इसका सही उत्तर है सी, रॉबर्ट हुक। प्रश्न क्रमांक 29, कुकुर मुट्टा है। इसका सही उत्तर है डी, कवक। ये भी सही है। प्रश्न क्रमांक 30, मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है। इसका सी, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये भी सही है। प्रश्न क्रमांक 31, कांच का आवर्तनांक होता है। इसका सही उत्तर है डी, 15। प्रश्न क्रमांक 32, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब वस्तु 2F पर हो। इसका सही उत्तर है ए, 2F। प्रश्न क्रमांक 33, प्राकृतिक चुंबक है। इसका सही उत्तर है सी, लोडस्टोन। प्रश्न क्रमांक 34, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं निमांकी पदार्थ से। इसका सही उत्तर है डी, एलिंको। प्रश्न क्रमांक 35, किसी चुंबक का चुंबकत्व है। इसका सही उत्तर है सी, उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। मतलब
ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, मध्य सबसे कम होता है। प्रश्न क्रमांक 36। सरल वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटन होता है। इसका सही उत्तर है बी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 37। निम्नांकित विद्युत सुचालक नहीं है। इसका सही उत्तर है डी कांच। प्रश्न क्रमांक 38। जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही उत्तर है सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रश्न क्रमांक 39वां। निम्न में से अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही उत्तर है बी पेट्रोलियम। प्रश्न क्रमांक 40। सौर सेल बने होते हैं। इसका सही उत्तर है डी सिलिकॉन से। प्रश्न क्रमांक 41। बैटरी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। इसका सही उत्तर है ए रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 42। पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। इसका सही उत्तर है बी बायोडीजल। बाकी पेट्रोलियम उत्पाद है जो कि जमीन से निकाला जाता है, उसको मशीनों के द्वारा रिफाइंड किया जाता है, फिर अलग अलग मिल जाता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 43। पशुओं के मल मूत्र तथा पेड़ पौधे की अपघटन से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। बी खाद। ठीक है, ये भी सही है। प्रश्न क्रमांक 44। निम्नलिखित में से किस मशीन का उपयोग फसल कटाई एवं गहराई दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर है कंबाइन। प्रश्न क्रमांक 45। बीसीजी के टीके का उपयोग किस रोग के लिए होता है। इसका सही उत्तर है बी ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। इसका सही उत्तर है बी टाइफाइड। प्रश्न क्रमांक 47। प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रामक रोग है। बाकी है देखो, ए है पेचिस है, बी मलेरिया है, सी डायरिया है, मतलब डी उपयोग सभी है। प्रश्न क्रमांक 48। कौन सा शैवाल कांच एवं पोर्सेलिन बनाने के काम आता है। इसका सही उत्तर है बी डायटम। प्रश्न क्रमांक 39। सल्फर के डाइऑक्साइड जो आगे ऑक्सीकृत किए जा सकते हैं जब जल में घुलते हैं तब देते हैं H2SO3। ये वाला सही है, बी वाला। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 50। कायर किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। इसका सही उत्तर है सी नारियल। प्रश्न क्रमांक 51। सेल निम्नांकित ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सही उत्तर है बी रासायनिक। प्रश्न क्रमांक 52। निम्न में से कौन सी विधि भूमि की उर्वरता बनाए रखने की विधि नहीं है। इसका सही उत्तर है सी निदाई। प्रश्न क्रमांक 53। ड्यूटन है। इसका सही उत्तर है बी संश्लेषित रेशा। प्रश्न क्रमांक 54। मानव शरीर में HIV प्रवेश कर नष्ट करता है। बी WBC। और RNA क्या है, ये आपका कोरोना वाला है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 55। OPV का पूरा नाम क्या है। इसका सही उत्तर है ए ओरल पोलियो वैक्सीन। प्रश्न क्रमांक 56। NOH धन ACI NaCl प्लस H2O। इसका समीकरण क्या होगा। सी उदासीकरण अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 57। किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग कहलाता है। इसका सही उत्तर है बी ऑक्सीकरण। प्रश्न क्रमांक 58। कौन सी संरचना जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका सही उत्तर है बी कोशिका झिल्ली या तथा केंद्र। प्रश्न क्रमांक 49। वायु का वास्तविक संगठन है। इसका सही उत्तर ए। ठीक है, ये वाला सही है। प्रश्न क्रमांक 60। धात्विक अम्ल से क्रिया करके कौन सा गैस बनती है। ए H2। ये भी सही है। प्रश्न क्रमांक 61। निम्न शाखाओं में से कौन सी संख्या पूर्ण खंड है। बी 2744।
प्रश्न क्रमांक 62, दिए गए श्रेणी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 में अगली संख्या क्या होगी? इसके बाद आएगी आपका A19। ठीक है, तो उसको याद करके देख लेना ये कितने कितने के बाद आ रहा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 63, 625 का सही विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर है C 25। ठीक है, 25 का है, ये वर्ग होगा। प्रश्न क्रमांक 64, निम्न का बहुलक क्या होगा? 5, 3, 2, 2, 4, 5, 3, 3, 4, 3, 5, 3। इसका सही उत्तर है B 3। प्रश्न क्रमांक 65, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार है 15 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने नहीं बना पाया, इसको याद करके देख लेना। ठीक है, ये छूट गया होगा टिक लगाने में, इसको आपको गुणा करना होगा। प्रश्न क्रमांक 66, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है? बी व्यास। प्रश्न क्रमांक 67, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा? सी x² r²/2। प्रश्न क्रमांक 68, यदि AB² बराबर है, इसका सही उत्तर है A घात 3 धन B घात 3 है। ठीक है, ये सूत्र का ये हाल आ गया। प्रश्न क्रमांक 69, 1 घात m भागित 1 घात n बराबर है। इसको करने से क्या आएगा? A m-n। अगर गुणा होता तो धन आता है। ठीक है, ये आपका ये पूर्णांक वाला होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 70, x का a धन b का गुणनफल होगा। इसका सही उत्तर है ax धन bx। x को इससे गुणा करोगे तो इतना आएगा। प्रश्न क्रमांक 71, दिए गए आंकड़ों का माध्यिका होगा? 4, 5, 10, 7, 14, 9, 15। इसका सही उत्तर है C 8। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 72, 20 1 घात 2 b और AB घात 2 C का महत्तम समानुपाती होगा। इसका सही उत्तर है B AB। प्रश्न क्रमांक 73, उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात करो जिसे 200 से गुणा करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका सही उत्तर है A 2। प्रश्न क्रमांक 74, 18 x घात 2 y घात 2 धन 6 xy का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है B धन 3 xy। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 75, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। 81, 74, 69, 73, 91, 55, 61। इसका माध्यिका होगा B 72। आप लोगों को पता होगा, सांख्यिकी से आया हुआ है ना। प्रश्न क्रमांक 76, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर हो। इसका सही उत्तर है B 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 77, दो संख्याओं का योगफल 42 है। यदि दूसरी संख्या पहली की दुगनी हो तो वह संख्या ज्ञात करो। इसका सही उत्तर है C 28। प्रश्न क्रमांक 78, 4000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 5% की दर पर ज्ञात करो। इसका सही उत्तर है C 410 रुपया। प्रश्न क्रमांक 89, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका आधार 4 सेंटीमीटर तथा अभिलंब 7 सेंटीमीटर है। इसका सही उत्तर है D 28 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 80, संख्या 5/6 के हर से क्या घटाई जाए कि 1 प्राप्त हो। इसका सही उत्तर है 1। ठीक है, और इसमें आप लोग देख रहे होंगे गणित और विज्ञान का प्रश्न बहुत अधिक पूछा गया है। ठीक है, और हिंदी अंग्रेजी का थोड़ा सा कम कर दिया है और सामान्य ज्ञान का भी थोड़ा कम दिखा। प्रश्न क्रमांक 81, यदि एक बैग में 6 सफेद है, 11 लाल तथा 7 नीले गेंद हो तो तब बैग से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। इसका सही उत्तर है B 1/4। तो प्रायिकता वाले पार्ट से आया हुआ है।
प्रश्न क्रमांक 82 समांतर चतुर्भुज का एक कोण यदि 60 डिग्री हो तो उसके सम्मुख कोण का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए 60। प्रश्न क्रमांक 83 यदि 2x बराबर 10 हो तो तब x का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है 5। ठीक है, तो इसको इधर प्रधानता 10/2 होगा, 2 पंचे 10, ऐसा बनता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 84 यदि किसी भिन्न संख्या का अंश उसके हर से 3 कम हो तो तब वह भिन्न संख्या क्या होगी? इसका सही उत्तर है ए x माइनस 3/x। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 85 किसी बहुभुज क्षेत्र के समस्त अंतःकोणों का योग का मान कितना होता है? इसका सही उत्तर है बी n-2 गुणित 180 अंश। प्रश्न क्रमांक 86 किसी बेलन का आधार होता है? इसका सही उत्तर है बी आयताकार। प्रश्न क्रमांक 87 यदि 10 1 घात 2 ऋण 12 b घात 2 बराबर 2 हर स्थान 6 b घात 2 क्या आएगा? b 5 1 2। प्रश्न क्रमांक 88 एक ठोस लोहे की सरिया बनाने के लिए कितने लोहे की आवश्यकता होगी जबकि छड़ का व्यास 1.4 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर हो? इसका सही उत्तर है बी 138.7। प्रश्न क्रमांक 89 8 5 1 6 10 5 का माध्य 7 है तब x का मान होगा? इसका सही उत्तर है डी 8। प्रश्न क्रमांक 90 9/16 कोष्टक बंद घात 2 का सरल रूप होगा? इसका सही उत्तर है 81/256। ठीक है, 9 16 गुणित 16 करने से 256 आता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 91 किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 अधिक है यदि भिन्न का अंश 8 हो तो भिन्न क्या होगी? इसका सही उत्तर है डी 8/5। प्रश्न क्रमांक 92 एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता में कुल 5 प्रतिभागी हैं, उनके जीतने की संभावना ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है ए 1/5। प्रश्न क्रमांक 93 दिए गए समीकरण में m का मान ज्ञात करो। 7 मीटर धन 3 4m धन 2 बराबर 2। इसका सही उत्तर है m बराबर -1। ठीक है, इसको मीटर बोल देते m है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 94 5 घात 2 कोष्टक बंद 6 ऋण 4 का मान होगा? इसका सही उत्तर है बी 625। इसको घटा देंगे फिर इसका गुणा करेंगे तब जाके ये बनेगा। ठीक है, 6 4 को घटाए 1 हो जाता है, इसका 1 से करके 2 हो जाता है 5। ठीक है, नहीं यहाँ पास क्या आएगा? 2 आएगा 5, इसके बाद 2 2 4। आप गुणा करके देखना। प्रश्न क्रमांक 95 सरल कीजिए जब x ऋण 1 धन y घात ऋण 1 कोष्टक बंद ऋण 1 बराबर है। इसका सही उत्तर है बी xy/x धन y कोष्टक बंद। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 96 5 घात 4 x ऋण 5 कोष्टक बंद घात 2 का मान कितना होगा? इसका सही उत्तर है डी 5 घात 8। तो यहाँ पर ज्यादातर घाट वाला ज्यादा दिख रहे हैं, घाटा वाला प्रश्न। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 97 बेल का वक्र पृष्ठ होगा? इसका सही उत्तर है सी 2πRh। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 98 छूट हमेशा दी जाती है? इसका सही उत्तर है अंकित मूल्य। प्रश्न क्रमांक 99 यदि 3 घात x ऋण y कोष्टक बंद बराबर 27 और 3 घात x धन y कोष्टक बंद बराबर 243 तब x का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी 4। प्रश्न क्रमांक 100 अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण होता है? इसका सही उत्तर है समकोण। ठीक है, तो यही आखिरी क्वेश्चन था। तो आप लोग को मैं बता दिया, आप लोग देख लिए होंगे। यहाँ पास गणित और विज्ञान का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और हिंदी और अंग्रेजी बहुत ही कम है
और सामान्य ज्ञान का भी थोड़ा कम लगा मेरे को। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी इस टाइप का आ जाता है, जो कि कोई भरोसा नहीं है कि सबका 20 प्रश्न है। ठीक है, आने वाले पेपर में किस टाइप का आता है वो वक्त बताएगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं प्रेस हेतु प्रश्न पत्र 2018 का आप लोग तो देख चुके होंगे और सारे क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को तो मिल गया होगा। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल में नया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें। और इस तरह का मैं नया जानकारी लेकर आते रहूंगा। जाने का जान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।